2014 से जैन समाज के अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दिया गया था। साथ ही जैन समाज के कई रीति रिवाज हिंदू समाज के भिन्न हैं। ऐसे ही कई आधारों पर माननीय कुटुंब न्यायालय में फरवरी 2025 से 28 तक और साथ रहने के मामलों पर सुनवाई से रोक लगाई थी। इस मामलों पर माननीय इंदौर हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला देते हुए जैन समाज को भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत न्याय पाने का अधिकारी माना है। एडवोकेट पंकज खंडेलवाल ने बताया कि उनके पक्षकार नितेश अपनी पत्नी शिखा जैन से तलाक चाहते थे, लेकिन माननीय कुटुंब न्यायालय ने उन 28 जैन दंपतियों में इन मामलों पर भी सुनवाई पर रोक लगाई थी। इसके बाद पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने माननीय इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जैन समाज के हिंदू होने के कई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान ही जैन समाज पर लागू होते हैं। इसके बाद उक्त सभी प्रकरणों में तलाक अथवा पुनः साथ रहने के प्रकरणों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता वर्षा गुप्ता एडवोकेट शिखा जैन की ओर से पैरवी कर रही हैं। 8 फरवरी को एक मामले में जब शिखा वर्सेस नितेश का एक आपसी सहमति विवाह विच्छेद का मामला फैमिली कोर्ट इंदौर में रखा गया, उस मामले को यह बोलकर निरस्त कर दिया गया कि हिंदू समाज को हिंदू कानून का लाभ जैन समाज को नहीं दिया जा सकता। और उसका कारण यह है कि जैन समाज को अल्पसंख्यक कानून में घोषित किया गया है, तो अल्पसंख्यक होने की वजह से उनको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता, जिसके अगेंस्ट में हमने तुरंत हाई कोर्ट इंदौर में याचिका दायर की। डबल बेंच में एक डिसीजन आया जिसमें श्री धर्माधिकारी जी और कुलगांवकर साहब दोनों जज रहे और उन्होंने इसमें यह फैसला दिया जिसकी सुनवाई 18 मार्च को इंदौर हाई कोर्ट में हुई। और मेरे द्वारा यह बताया गया कि जिनवाणी तो जैन समाज का जो अपना खुद का ग्रंथ है उसमें यह भी दिया हुआ है कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि विवाह विधि क्या होती है और सप्तविधि के बारे में जानकारी दी है, सप्तपदी की जानकारी दी है, पाणिग्रहण संस्कार की जानकारी दी है। और इस सबको जब मैंने बताया तो जो आज फैसला आया है और यह फैसला हमारे पक्ष में आया, जिसमें खुद कोर्ट ने यह डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस ने यह डिसाइड किया कि जैन समाज कहीं ना कहीं हिंदू समाज का ही अंग है। और क्योंकि हिंदू विवाह और कानून में जैन समाज, बौद्ध समाज और सिख समाज को उसी का अंग मानकर उनको सारे कानून का लाभ दिया गया है, तो इस याचिका में भी उसको लाभ दिया जाना चाहिए। और जो फैमिली कोर्ट इंदौर ने आदेश पारित किया था उसको निरस्त किया गया और हमारे इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल हमारे बल्कि पूरे जैन समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, नहीं तो उनका अस्तित्व भी विलखल हो जाता। मैं वर्षा गुप्ता एडवोकेट इंदौर हाई कोर्ट से 21 वर्षों से प्रैक्टिस में। और माननीय श्री संजीव एस कलगांवकर साहब द्वारा ये आदेश दिया गया। मेरा परिचय, मैं पंकज खंडेलवाल एडवोकेट हूँ, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में वकालत करता हूँ। विधि से अलग अलग किया है। जेएनयू के कस्टम्स अलग हैं, भी अपना आपको हिंदू बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं और उनके जो कस्टम्स है वो अलग। विधायिका ने इनके लिए कोई अलग से विधि नहीं रखी और हिंदू विधि में हिंदू के जितने कानून, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू मैरिज एक्ट, सभी इन पर ऐसे ही लागू हो रहे हैं। विधायिका का यही मन है। आज तक कोई अमेंडमेंट किसी भी विधि में नहीं हुआ और ये हाईकोर्ट ने भी डिसाइड करा है कि आज तक अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी जब तक कानून में कोई अमेंड नहीं हो जाता तब तक उन्हें यही विधियों का लाभ मिलता रहेगा। कानून की इस तरह की व्याख्या करना या उनकी प्रथाओं से, जो कानून में लिखा है कानून के अकॉर्डिंग इसमें लिखा रहना चाहिए, वो लागू होंगे। तो वो जो आदेश है जो फैमिली कोर्ट ने किया वो निरस्त कर दिया। हमारे साथ में कई और याचिका भी खारिज कर दी थी। वर्तमान में फैमिली कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं को निराकृत करने से रोका गया है हाईकोर्ट ने। और अब ये जो फाइनल आदेश है तो उसमें वो आदेश को निरस्त करके वापस सुनवाई के लिए भेजा गया। और अलग मतलब डिवोर्स भी हिंदू विधि के अंतर्गत 28 मामले लगे थे जिसे कोर्ट ने निरस्त करा है। तो वो अब ये जो हमारा आदेश राइट नहीं मिलेगा, हिंदू विधि का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू को हिंदू विधि का, हिंदू के सारे कानून है, उन सभी का लाभ जो पहले मिलता आया था वही मिलता रहेगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत उन्होंने जैन समुदाय के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने से इनकार किया था, उसे निरस्त कर दिया है और यह ठहराया है कि सभी जैन धर्म के लोग हैं
वो सभी अल्पसंख्यक है, जिनके लिए कानून में, हिंदू विधि में, हिंदू प्राधिकार अधिनियम में उन्हें संगठित किया गया है या उनके संबंध में अपनी विशेष नीति डिसाइड की गई है, उसी का लाभ उन्हें सदा मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो आदेश है उन्हें निरस्त करते हुए वापस याचिका को सुनवाई के लिए भेजा गया है। अब वो तो फैमिली को डिसाइड करेगा।